नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएस सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज है 4 नवंबर 2023 और आज के करंट अफेयर्स हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, बस्तर में काजू की खेती होती है। तो करंट अफेयर्स यही आया है कि बस्तर के देखा जाए तो बकावंड है, जगदलपुर है, तोकापाल है। इधर लगभग 260 हेक्टेयर वन भूमि पर काजू की खेती की जा रही है। तो इससे रिलेटेड क्या प्रश्न बन सकता है कि छत्तीसगढ़ में काजू खेती कहाँ कहाँ होती है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो बस्तर में एक होता है, दूसरा जसपुर में भी होता है दोस्तों, इसे भी आपको याद रखना है। ठीक, तीसरा और क्या मेंस में क्वेश्चन बन सकता है इससे कि काजू का खेती जो हो रहा है उससे छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था या कृषि के लिए क्या महत्व है। ठीक, तो आजीविका के साधन बढ़ेंगे, आय के साधन बढ़ेंगे, कृषकों की आमदनी अच्छी होगी, ये हम बोल सकते हैं। ठीक, और मैं इसके लिए आपको पॉइंट बताता हूँ। देखिए, ये काजू का जो पौधा है ये उष्णकटिबंधीय पौधा है, ट्रॉपिकल ट्री है। ठीक, और इसका ओरिजिन जो है ब्राज़ील से है। ठीक है, ये ब्राज़ील है दोस्तों आपका, मैंने मैप इसीलिए शो किया है ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें। ये जो पौधा है ये इंडियन ओरिजिन नहीं है। ठीक, इसका पौधा जो है ये ब्राज़ील से आया है। तो ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से था और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको क्वेश्चन मैं दे जाता हूँ कि किसानों की आजीविका में काजू की खेती का महत्व क्या है। ठीक, ये आप लिख सकते हैं इसको। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। बस्तर प्रवास पर आया सुरखाब नाम का नया पक्षी। ठीक, तो आपको बस इसका नाम याद रखना है। सुरखाब नाम का नया पक्षी कहाँ देखा गया है? बस्तर क्षेत्र में देखा गया है। ठीक, वन लाइनर करंट अफेयर्स है। और ये पक्षी काफी ढीठ टाइप का होता है, जल्दी से हटता नहीं है, गाढ़ा नारंगी रंग का होता है। ठीक, तीसरा है छत्तीसगढ़ स्टेट ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2023। ठीक, इसका आयोजन आपको याद रखना है, कहाँ हुआ है? रायपुर में हुआ है। कब से कब तक हुआ है? 28 से 30 अक्टूबर। ठीक है, 28 से 30 अक्टूबर को इसका आयोजन हुआ है। कहाँ? रायपुर के मठ पुरैना में। ठीक, इसमें कुछ कुछ जो प्राइज जीते हैं उनके बारे से हम देख लेते हैं। तो देखिए, प्रकृति कश्यप, ईशान राय, जीतू सिंह, मरकम अरबाज ने गोल्ड जीता है। ठीक, और नारायणपुर है दोस्तों, ये मलखम के लिए प्रसिद्ध है, तो इसे आपको याद रखना है। मलखम में काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। ठीक, तो मलखम खिलाड़ी छत्तीसगढ़ के हर खिलाड़ी के रोल मॉडल बन गए हैं ना। मलखम नाम से नारायणपुर को आपको याद रखना है। इसके अलावा हर्षिता जो है ये राष्ट्रीय स्तर पर तबला बजाएगी, तो इसे आपको याद रखना है। छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन था। एक ही दिन में छत्तीसगढ़ को मिले 6 पदक। दोस्तों आप जानते हैं 37th नेशनल गेम्स गोवा में आयोजित किया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ को अब तक 12 पदक मिल चुके हैं। इसका हम कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जब ये आयोजन खत्म हो जाएगा तो फाइनली कितना पदक मिला हम उसको देखेंगे। अभी बस आपको ये याद रखना है कि गोवा में 37th नेशनल गेम का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच। आई होप आपको करंट अफेयर्स कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।